श्री जरनैल सिंह जी। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, किसानों को मारन वाले एक साजिश के तहत काले कानून लियान की तैयारी सितंबर 2020 हो गई सी। अगर कोई बातचीत करनी है लॉन में बैठ के कर लो प्लीज। हाथ जोड़ के प्रार्थना। अध्यक्ष जी, जो भारत सरकार ने ऑफिशियल गजट राही सितंबर 27 सितंबर 2020 को पूरी सोची समझी साजिश तहत देश के वड्डे पूंजीपतियों के कहण ते किसानों की जमीनां खोण वास्ते काले कानून तैयार किए। उस तो बाद इन्हां दा विरोध लगातार पंजाब विच ते चलदा रहा। वो विरोध 26 नवंबर 2020 को इस कदर वध गया कि पंजाब तो किसानों को चल के दिल्ली वल कूच करना पिया। दिल्ली ते पंजाब दे विच हरियाणा पैंदा। हरियाणे का कोई मतलब नहीं बनता सी, हरियाणा की बीजेपी सरकार का कोई मतलब नहीं बनता सी। किसान देश के प्रधानमंत्री नूं इन्हां किसानों का विरोध करने दी दिल्ली आ रहे सी। हरियाणा सरकार ने अलग अलग बार्डरां ते किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की। जगह जगह तसीहे दिते गए, पुलिस फोर्स लाई गई, वाटर कैनन मारे गए, बैरीकेडिंग लाई गई, पर किसानों के हौसले इन्ने बुलंद सी कि जिस पंजाब नूं उड़दा पंजाब कहा जाता सी, अध्यक्ष जी, बड़ा दुख होंदा, फिल्मां तक बड़ियां उड़दा पंजाब कह के पंजाब की जवानी नूं बदनाम करने की कोशिश की गई। पर पंजाब के नौजवानों ने, पंजाब के किसानों ने दस दिता कि जदों साडी जमीनां ते गल बनेगी तो असीं वड्डी तो वड्डी सरकारां नूं भी झुकाना जाणदे हां। उस चीज़ का सब तो वड्डा प्रमाण इस 19 तरीक नूं सानूं वेखण नूं मिल गया। मैं सवेरे 9 बजे प्रधानमंत्री साहब की स्पीच सुनदा सी। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं जी, सब तो पहला तो मैं देश तो माफ़ी मंगदा, असीं बड़ी विनम्रता नाल, बड़ी पवित्रता नाल, बड़ी नेक नीयत नाल कानून लैके आए सी, भावें बड़े पूंजीपतियों के कहण ते सी। ते अज वो कानून असी कुछ किसान जथेबंदियों का विरोध करदियां सी ते असी वो कानून वापस लैंदे, रिपील करते हैं, इसकी प्रोसीडिंग आप शुरू करते हैं। अध्यक्ष जी, वही प्रधानमंत्री ने जिन्हों के बारे कहा जाता रहा भी है तो नरेंद्र मोदी जी कभी झुकते नहीं, नरेंद्र मोदी जी कभी हटते नहीं, 56 इंची ये वो। पर मैं सलाम करदा किसानों के जज्बे नूं, उन्हां पंजाबी किसानों नूं जिन्हां ने पंजाब के नाल हरियाणा ते हरियाणे के नाल पूरे देश के किसानों नूं इकट्ठा कर दिता ते साबित कर दिता कि फन कुचलन का हुनर भी रखिए, सप्पां दे डर तो खेत नहीं छड्डी दे। जदों किसानों की जमीन ते बण आई तो किसानों ने हर वो कोशिश की, सर्दी गर्मी धुप बरसात जाना तक देनी पै गई, पर अपनी मंगां नूं लैके डटे रहे। तो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इसी संसद दे विच परजीवी वर्गा शब्द यूज किया सी, अध्यक्ष जी, अंदोलन जीवी वर्गा शब्द यूज किया सी, ते अंदोलन जीवी तो लैके अंदोलन रत किसान कहना पै गया। वड्डा किसान, यह वड्डे शब्दों में जो बदलाव आया, ये वास्ते सारे किसानों को एक बारी जोरदार सल्यूट बनता है सदन वालों, दिल्ली की इस विधान सभा वालों। उस महान संघर्ष दुनिया के इतिहास में जो अज तक का सब तो वड्डा संघर्ष बन गया, अज तक का सब तो वड्डा अंदोलन बन गया, उस संघर्ष में 700 तो वध अध्यक्ष जी शहीदियां हो गई। पर केंद्र सरकार को मैं देर है दुरुस्त है बिल्कुल नहीं कहूँगा अध्यक्ष जी, मैं कहूँगा बहुत देर कर दी हजूर आते आते। अध्यक्ष जी, 700 तो ज़्यादा वध लैके तुसीं कहो प्रधानमंत्री देश के कहण कि अब एक नई शुरुआत करते हैं। जिन्हों के घर के जी गए ने ना अध्यक्ष जी, जिन्हों के घर के लोग शहीद होए ने इस अंदोलन के विच, उन्हां तो जाके पुछो, घर का एक जी चला जाए तो सारी जिंदगी बंदा उहदी याद च परेशान रहता है। तो तुसीं 700 तो वध शहादतां लैके कहते हो जी अब नई शुरुआत करते हैं। अध्यक्ष जी, विनम्रता की गल करते हैं, तुसीं हरियाणे तो शुरू करोगे तो मैं आप सिंघू बॉर्डर उस दिन मैं उत्थे ही सी, मेरे नाल होर भी MLA साहब सन। किस तरीके दिल्ली पुलिस ने फड़ के किसानों की पग्गा ला के उन्होंने वाल फड़ के उन्होंने धरू के मारे है, यह विनम्रता होती है। आप गाजीपुर बॉर्डर भी वेख्या तो आप लखीमपुर खीरी का एक्सीडेंट भी वेख्या जिते सरेआम बीजेपी के नेता वालों किसानों के उत्ते गड्डी चढ़ाती गई। इनू विनम्रता नहीं कहा जाता अध्यक्ष जी। देश की अक्खां च घट्टा पाने की कोशिश की गई है, हजे भी पूरी तरह नीयत नहीं है, अनाउंसमेंट जरूर करती है, पर हजे भी MSP की गल नहीं हो रही। हजे भी पूरी तरीके इस चीज़ नहीं दसिया जा रहा भी किस तरीके MSP इंश्योर की जाएगी। पंजाब ते हरियाणे का प्रोक्योरमेंट सिस्टम पूरे देश में सब तो वधिया सी। लोड़ इस गल की सी कि पंजाब ते हरियाणे वर्गा प्रोक्योरमेंट सिस्टम पूरे देश के विच लागू किया जाता, पर फिर पूंजीपतियों के ढिड किद्दां भरने सी। कोशिश इस गल की गई कि पंजाब ते हरियाणे के किसानों को भी बाकी किसानों वर्गा बनाता जाए। अध्यक्ष जी, एक चीज़ आप वेखते हैं,
ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕੀਤੀ? 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਹੈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਦਨ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਝੁਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। धन्यवाद जनरल जी।